आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए 2-4 नंबर या 6 नंबर देने का काम करे। कम से कम इतने नंबर यहां से आने की संभावना हो सकती है। और यह टॉपिक रहेगा हरियाणा के जितने भी प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं उनसे संबंधित, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला जो युद्ध जो है बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, जिसका नाम है महाभारत का युद्ध। क्या अभी महाभारत का युद्ध क्या है? महाभारत का युद्ध हुआ किन के बीच में हुआ भाई? कौरवों और पांडवों के बीच में। किन के बीच में? कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरवों और पांडवों के बीच में यह युद्ध हुआ। और इसमें विजय किन की हुई भाई? पांडवों की। किन की? पांडवों की विजय हुई। क्या हुई भाई? पांडवों की यहाँ पे क्या हुई? विजय हुई। और कौरवों को यहाँ पे क्या है भाई? हारना पड़ा। कौरवों को क्या है भाई? यहाँ पे हारना पड़ा। और यह युद्ध कब हुआ? नौ सौ ईसा पूर्व। कब भाई? 900 ईसा पूर्व यह युद्ध हुआ। कितने दिनों तक चला भाई? यह चला 18 दिनों तक। कितने दिनों तक भाई? 18 दिनों तक। कितने दिनों तक यह युद्ध चला? 18 दिनों तक यह युद्ध चला। ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं कि कितने दिनों तक युद्ध चला? 18 दिनों तक युद्ध चला। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम HSSC का हो चाहे SSC का हो, सभी एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। और एक जो युद्ध है वो है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध क्या भी? तराइन का युद्ध जो पहला युद्ध हुआ, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? वह हुआ 1191 को। क्या कब हुआ भाई? 1191 में। 1191 में तराइन का कौन सा युद्ध हुआ? पहला युद्ध हुआ। और इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान क्या है? पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ भाई? मोहम्मद गौरी के बीच में। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान का जो सपोर्ट करने वाले थे वह थे गोविंद राय, गोविंद राय, और एक थे राजा जयचंद। राजा जयचंद। इन्होंने क्या दिया भाई? पृथ्वीराज चौहान का क्या दिया? साथ दिया। और यहाँ पे विजय किसकी हुई? विजय हुई पृथ्वीराज चौहान की। किन की विजय हुई भाई? पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे क्या हुई? विजय हुई। और मोहम्मद गौरी पहले युद्ध में क्या है? इनकी हार हो गई। मोहम्मद गौरी की क्या हुई भाई? पहले युद्ध में हार हुई। लेकिन एक और जो युद्ध हुआ इसके सिर्फ 1 साल बाद, तराइन का सेकंड युद्ध। क्या भाई? तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ। क्या हुआ भाई? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ? इन दोनों के बीच में ही हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध 1 साल बाद 1192 में। 1192 में किन के बीच में हुआ भाई? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में भाई? मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी के बीच में। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में क्या है? इस युद्ध में एक मोड़ आया। इसके अंदर विजय किसकी हुई भाई? मोहम्मद गौरी की। किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की विजय हुई। यहाँ पे क्या है? पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। क्या भाई? पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो राजा जयचंद जो थे, क्या थे भाई? राजा जयचंद, उसने किसका सहयोग किया? मोहम्मद गौरी का सहयोग किया। किसका सहयोग किया भाई? मोहम्मद गौरी का क्या किया? सहयोग। किसका सहयोग किया भाई? मोहम्मद गौरी का सहयोग किया। किसने? राजा जयचंद ने। इसकी वजह थी, क्या वजह थी भाई? राजा जयचंद की जो लड़की थी संयोगिता। क्या है? राजा जयचंद की लड़की थी संयोगिता। संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान क्या कर लेता है? पहले युद्ध के बाद में क्या कर लेता है? पृथ्वीराज चौहान शादी कर लेता है।
इस शादी से क्या थे भाई, इस शादी से जो पृथ्वीराज चौहान के घराने और गोविंद राय और जयचंद क्या थे, नाराज थे। क्योंकि जयचंद इसलिए नाराज थे कि राजा जयचंद की मतलब बिना सहमति के, राजा जयचंद की बिना सहमति से उसकी लड़की को भगा करके ले गया कौन, पृथ्वीराज चौहान। क्या भाई, पृथ्वीराज चौहान उसकी लड़की से संयोगिता से क्या कर लेता है, शादी। और इससे राजा जयचंद क्या था भाई, परेशान था। क्या था भाई, परेशान था। राजा जयचंद क्या था, परेशान था, नाराज था। और अपनी नाराज़गी का बदला लेने के लिए किसका सहयोग किया, राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी का सहयोग किया। और मोहम्मद गोरी दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। उसके बाद में है जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ वो किसके बीच में हुआ, तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ इल्तुतमिश और किसके बीच में, अल्दोज, क्या भाई, इल्तुतमिश और अल्दोज कुबाचा, अल्दोज कुबाचा किसके बीच में भाई, इल्तुतमिश और अल्दोज कुबाचा। क्या भाई, अल्दोज कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच में क्या हुआ, तराइन का तीसरा युद्ध। कब हुआ भाई, 1215 में। कब हुआ, 1215 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध। क्या हुआ भाई, तराइन का तीसरा युद्ध। और इसमें जीत कौन जाता है, इल्तुतमिश। कौन जीत जाता है भाई, इल्तुतमिश क्या है, जीत जाता है। और यल्दोज कुबाचा जो है वह क्या होता है भाई, हार जाता है। क्या होता है भाई, यल्दोज कुबाचा क्या है, हार जाता है। क्या भाई, यल्दोज कुबाचा तराइन के तीसरे युद्ध में क्या है, हार जाता है। और इसको तराइन ये इंडिया जो हरियाणा जीके है, क्या भाई, हरियाणा जीके से तराइन का जो युद्ध पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन क्यों आता है कि तराइन कहाँ पे पड़ता है, करनाल में। करनाल का क्षेत्र है, कहाँ का क्षेत्र है भाई, तराइन क्या है, करनाल का क्षेत्र है। इसलिए ये हरियाणा जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या भाई, हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोबारा देख लेते हैं। महाभारत का युद्ध किन के बीच में, पांडवों कौरवों के बीच में हुआ। जीते कौन, पांडव जीते। कितने दिनों तक चला, 18 दिन तक चला। कब ये हुआ महाभारत का युद्ध, 900 ईसा पूर्व। कब भाई, 900 ईसा पूर्व में हुआ। तराइन का जो पहला युद्ध है, क्या है, तराइन का पहला युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया। दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया। पहले युद्ध में क्या है, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या है, वह जीत जाता है। लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या है, हार जाता है। क्यों, क्योंकि राजा जयचंद ने किसका सहयोग किया, मोहम्मद गोरी का सहयोग किया। क्यों किया, क्योंकि उनकी जो बेटी जो थी संयोगिता, उसके साथ में शादी कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। और इनके जो पृथ्वीराज चौहान के जो संबंधित थे इस बात से नाराज थे और पृथ्वीराज चौहान का तराइन के दूसरे युद्ध में सहयोग नहीं किया गया। इसलिए पृथ्वीराज चौहान क्या है, यहाँ पे हार जाता है। उसके बाद में है आगे और भी जो युद्ध है अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हस्सी का युद्ध है, सिरसा का युद्ध है। ऐसे बहुत से युद्ध हैं जिनका हम आगे अभी जिक्र करेंगे। आगे जो युद्ध हुआ 1195 को। कब हुआ भाई, 1195 के अंदर किन के बीच में युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी। किन के बीच में हुआ भाई, मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में। राजा जयचंद, किन के बीच में यह युद्ध हुआ, राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ। और जीता कौन भाई, मोहम्मद गोरी। यहाँ पे क्या है, मोहम्मद गोरी जीत गए। लेकिन जो तराइन का जो तीसरा जो युद्ध हुआ, क्या भाई, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ, क्या है, तराइन का दूसरे युद्ध में क्या है, मोहम्मद गोरी, राजा जयचंद ने किसका सहयोग किया, मोहम्मद गोरी का सहयोग किया। लेकिन उसके बाद में ही 92 में वह युद्ध हुआ। लेकिन 95 के अंदर मोहम्मद गोरी ने फिर किसको धोखा दे दिया, राजा जयचंद को फिर से धोखा मिला। राजा जयचंद 1195 के अंदर मोहम्मद गोरी से हार जाता है। आगे जो है बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, वह युद्ध है हस्सी का युद्ध। क्या भाई, हस्सी का युद्ध। किसका युद्ध भाई, हस्सी का युद्ध है। बहुत ही
कई दफ़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। हांसी का युद्ध हुआ, हांसी का युद्ध, हांसी का युद्ध कब हुआ भाई? हांसी का युद्ध हुआ 1193 में। कब हुआ? 1193 के अंदर हुआ। किस किस के बीच में हुआ भाई? 1193 हांसी का युद्ध हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक किसके बीच में हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक और किसके बीच में हुआ भाई? जाटवान मलिक के। किसके भाई? जाटवान मलिक के बीच में हुआ। मलिक क्या भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का युद्ध हुआ, हांसी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच में। यहाँ पे क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? वो जीत जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे जीत जाता है। 1193 में हांसी का यह युद्ध हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ 1150 में और 1210 में। 1150 में क्या हुआ? जन्म हुआ और 1210 में क्या होगी? इनकी मृत्यु होगी। जन्म कब हुआ भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ कब हुआ? 1150 में। कब हुआ भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म? 1150 में हुआ। मृत्यु कब हुई? 1210 में। कब हुई भाई? 1210 में इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। उसके बाद में जो प्रसिद्ध युद्ध है वो है कैथल का युद्ध। क्या है? कैथल का युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई? कैथल, कैथल का युद्ध। कैथल का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? कैथल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? कैथल से जो संबंधित है वो कौन है भाई? कैथल से संबंधित है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। और इनका जो युद्ध हुआ वो किसके साथ में हुआ? वह हुआ बहराम शाह के, बहराम शाह। कब हुआ यह युद्ध? 1240 में। क्या भाई? 1240 के अंदर यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या है? रजिया सुल्तान क्या है? मारी जाती है। इनका क्या हो जाता है? यहाँ पे कत्ल हो जाता है। इनकी मृत्यु तो जैसे है 1240 में, लेकिन 1200 क्या है? 5 में। क्या है? 1205 में रजिया सुल्तान का जन्म होता है। कब भाई? रजिया सुल्तान का जन्म कब? 1205 में। और मृत्यु कब? 1240 में। कब भाई? 1240 के अंदर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। और ये युद्ध कब? युद्ध के दौरान इनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। इनका क्या हुआ? कत्ल हुआ। कब? 1240 में। कैथल का युद्ध भी 1240 में, रजिया सुल्तान की मृत्यु भी 1240 में। और जन्म कब हुआ? 1205 में। कितने साल तक जी? 35 साल। रजिया सुल्तान ने 35 साल की उम्र में ही अपना नाम कमा लिया। क्या भी? नाम कमा लिया। पहली मुस्लिम क्या है? पहली मुस्लिम जो शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। जो क्या है? पहली मुस्लिम महिला शासिका। क्या भी? पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में है सिरसा का युद्ध। उसके बाद में युद्ध हुआ सिरसा का युद्ध। किसका युद्ध भाई? सिरसा का युद्ध हुआ। किन के बीच में हुआ? नसीरुद्दीन खुसरो और गाजी मलिक। क्या है भाई? गाजी मलिक। किन के बीच में हुआ? नसीरुद्दीन खुसरो और गाजी मलिक के बीच में सिरसा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ भाई? सिरसा का युद्ध हुआ। और नसीरुद्दीन खुसरो के किस वंश से थे भाई? खिलजी वंश से। खिलजी वंश। किस वंश से थे भाई? खिलजी वंश। और यहाँ से खिलजी वंश का क्या हुआ? पतन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? खिलजी वंश का
पतन हुआ। और यहाँ पे क्या है, गाजी मलिक क्या थे, तुगलक वंश। किससे संबंध रखते थे, तुगलक वंश। क्या है, जो गाजी मलिक थे वो किससे संबंध रखते थे, तुगलक वंश से। और यहाँ से तुगलक वंश क्या है, अपने ऊपर ग्राफ में ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। और जो गाजी मलिक थे, क्या थे भाई, गाजी मलिक क्या है, ये दीपालपुर के, दीपालपुर कहाँ पे है भाई, दीपालपुर ये पंजाब में, कहाँ पे है, पंजाब में। दीपालपुर पंजाब में, दीपालपुर पंजाब के क्या थे भाई, गवर्नर। दीपालपुर जगह है पंजाब में, वहाँ के क्या थे, गवर्नर थे कौन, गाजी मलिक का। कौन थे भाई, गाजी मलिक। किस वंश से संबंध रखते थे गाजी मलिक, तुगलक वंश से संबंध रखते थे। और नसरुद्दीन खुसरो किस वंश से संबंध रखते थे, खिलजी वंश से। किससे भाई, खिलजी वंश से संबंध रखते थे। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण युद्ध जो हुए हैं, वे युद्ध हैं पानीपत के युद्ध। क्या है भाई, पानीपत के युद्ध। पानीपत में क्या है, पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद, क्या है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है, पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है, पानीपत के अंदर है। ये चीज़ें भी साथ ही साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनको याद किया जाए। क्या है भाई, कैसे इनको याद किया जाए। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ, क्या हुआ भाई, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया, 1526 में। कब भाई, 1526 में। कब लड़ा गया, 1526 में। जो प्रॉपर जो डेट थी 21, क्या थी भाई, 21 अप्रैल 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। और किन किन लोगों के बीच में लड़ा गया भाई, पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और किसके बीच में भाई, इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और किसके बीच में भाई, इब्राहिम लोदी के बीच में यह लड़ा गया। और जीता कौन इसमें, बाबर। कौन जीत गया भाई, बाबर जीत गया। लोदी क्या है भाई, लोदी यहाँ पे हार जाता है। उसके बाद में पहला युद्ध जीतने के बाद में, बाबर ने पहला युद्ध जीतने के बाद में किसका निर्माण करवाया भाई, काबुली बाग का। किसका भाई, काबुली बाग मस्जिद का। काबुली बाग मस्जिद किसका निर्माण करवाया भाई, काबुली बाग मस्जिद का। कैसे इसको कनेक्ट करें, पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद में क्या है, बाबर ने क्या बनवाया भाई, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर में क्या आने लग रहा है, बा, और यहाँ पे क्या बन रहा है, बा से बाग। क्या भाई, बाबर ने क्या बनवाया, बाग। अब बाग में किसकी आवश्यकता होती है भाई, पानी की। किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, पानीपत में। और इस बनवाई किसने भाई, बाबर ने। किसने बनवाई, बाबर ने। क्योंकि बाग में किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भाई, बाग में पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के बाग नहीं लगाया जा सकता। तो बाग कहाँ पे है, पानीपत में। कौन सा बाग, काबुली बाग। क्या भाई, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है, पानीपत में। किसने बनवाई, बाबर ने बनवाई। किसने बनवाई भाई, बाबर ने बनवाई। उसके बाद में जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, यह हुआ 5 नवंबर 1556। कब हुआ भाई, 1556। और बाबर का जो शासनकाल था कब तक था भाई, जो बाबर का जो शासनकाल था वह 1526 से 30 तक। कब भाई, 1526 से कब तक भाई, 1530 तक। ये क्या था भाई, बाबर का क्या था, शासनकाल। क्या था भाई, शासनकाल। बाबर का शासनकाल कब से कब तक था, पहला युद्ध जीता उसके बाद में 30 तक, 1526 से 30 तक क्या था बाबर का शासनकाल। और जो दूसरा युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ, यह युद्ध हुआ अकबर, किसके बीच में भाई, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू।
कई बुकें ये भी दिखाती है कि यह बैरम खां किसके बीच में भाई, बैरम खां और किसके बीच में, हेमू के बीच में, ये चीज़ें भी दिखाती है। क्योंकि अकबर के जो सेनापति थे, क्या थे भाई, अकबर के सेनापति कौन थे, बैरम खां। कौन थे भाई, अकबर के सेनापति बैरम खां। तो कई दफ़ा बैरम खां वर्सेस हेमू भी दिखा दिया जाता है। बैरम खां वर्सेस क्या दिखा दिया जाता है भाई, हेमू भी दिखा दिया जाता है। इनके बीच में हुआ तो जीते कौन भाई, अकबर। कौन जीते भाई, अकबर जीते या फिर बैरम खां जीते, बात एक ही है। अकबर जीते या बैरम खां जीते, बात एक ही है। क्योंकि राजा जो थे वो कौन थे, अकबर थे, और उसके सेनापति थे। ये कौन थे भाई, सेनापति। बैरम खां क्या थे भाई, अकबर के सेनापति थे। तो जीत किसकी, राजा की ही जीत हुई यहाँ पे। क्या भाई, राजा की ही जीत होती है। वह साथ ही साथ किसकी, किसका सहयोग किसका था, बैरम खां। क्योंकि थे, क्या थे भाई, सेनापति थे। और क्या है, हेमू कहाँ के रहने वाले थे भाई, रेवाड़ी। कहाँ से संबंध रखते थे, रेवाड़ी से। कहाँ से संबंध रखते थे, अंतिम हिंदू शासक। क्या भाई, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन थे भाई, हेमू। कौन थे, हेमू। कहाँ से संबंध रखते थे, रेवाड़ी। कहाँ से संबंध रखते थे, रेवाड़ी। और हेमू गद्दी पर तो बैठे, क्या भाई, दिल्ली की गद्दी पर तो बैठे, किसकी मृत्यु के बाद में बैठे, यह बैठे हुमायूं की मृत्यु के बाद में क्या है, हेमू गद्दी पर तो बैठे, लेकिन बैठे कितने, ठीक है भाई, बैठे कितने दिनों तक बैठे, कब से कब तक बैठे, 7 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक। क्योंकि 5 नवंबर को क्या हो जाती है भाई, पानीपत का क्या है, पानीपत का दूसरा युद्ध। क्या है, पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है वो कब होता है भाई, 5 नवंबर। क्या है, 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को। कितने दिनों तक बैठे भैया, हेमू कितने दिनों तक बैठे, 30 दिनों तक। दिल्ली की गद्दी पर क्या है, 30 दिनों तक ही बैठ पाए। हुमायूं की मृत्यु के बाद में हेमू गद्दी पर बैठे, कब बैठे, ये 7 अक्टूबर। क्या है, 7 अक्टूबर को गद्दी पर बैठे, और 5 नवंबर को क्या है, गद्दी इनकी छीन ली गई। क्या भाई, गद्दी इनकी छीन ली गई पानीपत के दूसरे युद्ध में। किसने भाई, अकबर ने। किसने भाई, अकबर ने गद्दी छीन ली। उसके बाद में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध। क्या है भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, क्या है, पानीपत के अंदर जो तीसरा युद्ध हुआ वह हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। क्या हुआ भाई, अहमद शाह अब्दाली, किसके बीच में भी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में, मराठों के बीच में। पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ भाई, 4 जनवरी 1761 में। 4 जनवरी 1761 के अंदर क्या हुआ भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का क्या हुआ भाई, तीसरा युद्ध। पहला युद्ध कहाँ पे हुआ, अप्रैल में, 21 अप्रैल को। दूसरा युद्ध 5 नवंबर को, और तीसरा युद्ध 4 जनवरी को। ये याद कर लेना, यदि प्रॉपर डेट आती है तो ये याद होनी चाहिए आपको। पहला अप्रैल में, दूसरा नवंबर में, तीसरा जनवरी में। आगे बढ़ती हुई चली गई सीरीज, अप्रैल, नवंबर और जनवरी। अप्रैल, नवंबर और जनवरी के अंदर क्या हुए भाई, ये युद्ध हुए। 21 अप्रैल, 5 नवंबर और 4 जनवरी। ये डेट भी आपको याद रखनी है। क्या है कि 1526 के अंदर पहला युद्ध, 1556 के अंदर दूसरा युद्ध, और 1761। यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि 1561, क्या भाई 1561 मत कर देना। कितना आएगा भैया, यहाँ पे क्या जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, 2। तो 1761। क्या भाई, 1761 के अंदर क्या हुआ, यह पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ये थे आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके बाद में जो हरियाणा के प्रसिद्ध युद्ध रहे हैं उनके बारे में एक और वीडियो आपको दे दी जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में सभी के सभी युद्ध शामिल नहीं किए गए हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।